कि ऐसे सांसद को उम्मीदवार नहीं बनाकर जो निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है, लोगों के बीच नहीं पहुंचता है, जनताओं के बीच में उनके द्वारा विकास नहीं किया जा रहा है, सांसद को उम्मीदवार बनाकर नहीं, किसी नया चेहरा को जो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, जो काज करने में सक्षम हो, ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए। कि नौजवान पढ़ा लिखा होनी चाहिए। आप भी तो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, आप सांसद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो लोकसभा का नौजवान क्या करेगा सांसद बन करके? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएगा लड़ने के लिए। रामप्रीत मंडल जी के बारे में, इनके शासन काल में पदाधिकारी भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, खुलेआम दारू का तस्करी होता है। MP साहब है, हम लोग चेहरा नहीं देखे, इलेक्शन में पागल हो गए थे नीतीश जी के विश्वास पर। अभी आप बात कर रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार को चेहरा को देख करके हमने वोटिंग की, इसका चेहरा हम नहीं देखे थे। कार्यक्रम जी लेकिन ये सबसे बड़ा गलती तो आप लोगों ने किया है। क्या बिना चेहरा देखे हुए कैसे वोट दे करके जीता? नीतीश कुमार को सुनिए, नीतीश कुमार को चेहरा देख करके आपने वोटिंग, आप लोगों ने वोटिंग की है, तो नीतीश कुमार को बोले यहाँ पे जो समस्या है वो समाधान करने के लिए। ये तो गलती आप लोग की, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? जी। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं झंझारपुर लोकसभा के लौकी प्रखंड अंतर्गत खरकपुर गांव, जो कि, और आपको बता दूं कि 4 मार्च को एक शख्स ने सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से एक लव लेटर लिखा था। क्या लिखा था वो पढ़कर अभी मैं सुनाता हूं। तो इस लव लेटर में लिखा हुआ था कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी लौकही प्रखंड के तमाम कार्यकर्ता मौजूदा सांसद RP मंडल से असंतुष्ट है, इसलिए इस बार इसको उम्मीदवार न बना करके किसी दूसरे को, नए चेहरा को मैदान में उतारा जाए, ताकि हम लोगों को सम्मान मिल सके और हम लोग खुलकर काम करते हुए दोबारा से जदयू के खाते में जीत दिलाने का काम करें। ऐसा कुछ जो है इस लव लेटर में लिखा था, और वह शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इन्हीं से हम पहले परिचय लेंगे, आप कौन है और क्या, कौन सी पार्टी में है, और पता लगा है कि यह जदयू के ही कार्यकर्ता और नेता है। तो कौन है, इनसे परिचय लेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले संतोष जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार शाह है जी, और हम जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से हैं। जी। अच्छा, आप ये लव लेटर जो मुख्यमंत्री जी के नाम से लिखे हैं, आपका जो सांसद है, सम्मानित सांसद है, पार्टी के सांसद है, और बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया पे रहते हैं, इसके खिलाफ ऐसा क्यों लिखा आपने? ऐसा क्यों लिखना? ऐसे करने से जो है कहीं ना कहीं पार्टी भी कमजोर होगा, क्यों लिखा आपने? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको जी। जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी है, और हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता है। जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं के लिए एक परिवार होता है, बहुत विशाल परिवार होता है, और जो भी खामियां आता है अपने परिवार में बात को रखने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। सबसे पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री रामप्रीत मंडल जी को उम्मीदवार बनाकर जो यहाँ भेजा, तो हम लोगों को बड़ी खुशहाली हुआ, बड़ी संतुष्टि मिला कि हमारे रामप्रीत मंडल जी जाने पहचाने व्यक्ति हैं, और इन्होंने अपने नेतृत्व में पंचायत का मुखिया बना, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य बना, प्रमुख बना। हम लोगों को पूर्ण भरोसा हुआ कि अब ये हमारे क्षेत्र झंझारपुर में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चौमुखी विकास होगा। लेकिन इनके आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। और जब धरातल पर विकास दिखाई नहीं दे रहा है, और साथ ही कार्यकर्ता जो यहाँ पर जो मायूस है, उसका एक ही कारण है, इन्होंने क्षेत्र में
अपना कुछ कृत्य नहीं दिखाया, कार्यकर्ताओं को दुख सुख का कोई जायजा नहीं लिया, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। और दूसरी बात है, इनका जो विकास का गतिविधि रहा वो तो बिल्कुल ही धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। कार्यकर्ता हर गांव से, हर टोले से, हर मोहल्ले से संपर्क में बराबर रहता है। वहाँ मतलब सांसद जी को तो बाद में देखा जाता है, बाद में सुना जाता है, लेकिन ग्रामीणों ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी दुख और सुख की बात रखता है। जब कार्यकर्ता को दुख और सुख की बात बीच में ग्रामीण रखता है तो कार्यकर्ता कहाँ रखेगा? अपने नेता को पास ही रखेगा। लेकिन नेता कार्यकर्ताओं को सुनता नहीं है, कार्यकर्ताओं से रूबरू कभी होता नहीं है, क्षेत्र में उनका समय नहीं मिलता है जो सब क्षेत्र में समय देकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो। इसलिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी आ पहुंची है इस चुनावी समय में आकर के, इसलिए हमने लिखे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस प्रकार का अगर आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको बताते, लेटर लिखते, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आप एक तरह से लिख करके कहीं ना कहीं आपको कोई उकसा तो नहीं रहा है, षड्यंत्र तो नहीं है ये बात? ऐसा कोई बात नहीं है जो उकसाने की बात करता है। सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ताओं के लिए एक परिवार होता है और एक परिवार में गार्जियन सिर्फ एक ही होता है। जो गार्जियन हम लोगों के लिए बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, देश में नहीं विदेशों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी आज़ादी के बाद बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री का कहीं भी हुआ, किसी भी राज्य में विकास हुआ तो बिहार में विकास हुआ है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को हम लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, करते रहेंगे। तो ये खामियां जो आई है तो निश्चित रूप से हम अपने मन में यह बात को बैठाए कि अगर हम लिख करके फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल के जितने भी तंत्र हैं सारे तंत्रों के द्वारा यदि हम लिखेंगे तो हमारे एक परिवार में, जनता दल यूनाइटेड में इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे सांसद को उम्मीदवार नहीं बनाकर जो निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है, लोगों के बीच नहीं पहुंचता है, जनताओं के बीच में उनके द्वारा विकास नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे सांसद को उम्मीदवार बनाकर नहीं, किसी नया चेहरा को जो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, जो काज करने में सक्षम हो, ऐसे उम्मीदवार को उतारा जाए ताकि झंझारपुर का चौमुखी विकास हो और झंझारपुर का नाम रोशन हो और कार्यकर्ता यहाँ से इतना मन लगा करके काम करे, इतना मन लगा करके काम करे कि पूरे बिहार में झंझारपुर एक नंबर स्थान पर आवे। अच्छा, आप बोले कि नौजवान पढ़ा लिखा होनी चाहिए, आप भी तो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सांसद बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़े? देखिए, हमसे भी बहुत बड़े विद्वान सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे भी बड़ा अनुभवी लोग सब है। हम तो एक नौजवान की तरह है, लेकिन हमारे जो भी हमसे उम्रदराज है तो हमारे गार्जियन ही हुए। वैसे व्यक्ति जो विद्वान बैठे हैं, बहुत अति अनुभवी बैठे हैं, हम चाहते हैं वैसे विद्वान को मिले, वैसे नौजवान को मिले कि चौमुखी विकास के प्रति हमेशा तत्पर और संकल्पित रहते हैं, वैसे व्यक्ति आवे ताकि हम लोगों को सम्मान भी मिले और हमारे क्षेत्र को चौमुखी विकास हो, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अधूरा सपना को पूरा कर सके। नौजवान क्या करेगा सांसद बन करके? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएगा लड़ने के लिए? ये तो कोई भी है, कितना भी उम्र का है, वो तो सांसद बैठा है अपना दिल्ली में या कहीं भी, वो कर सकते हैं अपने तंत्र के हिसाब से काम। संतोष जी, ऐसी बात नहीं है। यह लड़ाई पाकिस्तान का ही लड़ाई है। अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की ही लड़ाई है। चुनावी लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं होता है। इनके शासनकाल में, सबसे पहले हम आपको बता दिए श्री रामप्रीत मंडल जी के बारे में, इनके शासनकाल में पदाधिकारी भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, खुलेआम दारू का तस्करी होता है, लेकिन इनके शासनकाल में प्रशासन और पदाधिकारी
बिल्कुल मतलब जो है निष्क्रिय हैं। ऐसे निष्क्रियता में नौजवान की ही जरूरत है। ऐसी निष्क्रियता में नौजवान की ही जरूरत है, और नौजवान ही, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, नौजवान पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति ही आएगा तो हमारे झंझारपुर को चौमुखी विकास होगा। आप बोले कि ये आरपी मंडल का शासन है, तो शासन तो नीतीश कुमार के पूरे बिहार में, और दारू आप बोल रहे हैं कि मिल रहा है, तो नीतीश कुमार भी तो जिम्मेदार है, और सिर्फ आरपी मंडल ही क्यों, विधायक जिम्मेदार नहीं है इसका क्या, जो भी कार्य आप उंगली उठा रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं? तो देखिए, बात ऐसा है, जो विधायक जिम्मेदार है वो हमारे पार्टी से नहीं है। हम अपनी पार्टी के, सबसे पहले हम जनता दल यूनाइटेड की बात हम आपको बताए, तो हम अपनी पार्टी के तहत हम बात को रखना चाहते हैं। अभी दारू की बात आपने बोल रहे थे, तो शासन तो मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार का है, तो ये जो बिक रहा है तो जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए ना। मुख्यमंत्री तो शराब मुक्त के लिए संकल्पित ही है। हाँ। और साथ में जब यहाँ पर उनका सांसद है तो हम तो सबसे पहले अपने क्षेत्रीय सांसद के बीच अपनी बातों को रखेंगे। हाँ, इतने नाखुश हैं सांसद से, आरपी मंडल जी से। एक दो कार्य के बारे में थोड़ा सा आप जिक्र कीजिए, तो कौन से ऐसे कार्य उन्होंने नहीं किया है, क्या नहीं किया है? हम लोग को लगता है कि ये काम होनी चाहिए था, नहीं हुआ, ये थोड़ा बताएंगे आप कार्य के बारे में? विकास के काम, जैसे कि मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार को सत्ता को संभाले हैं तब से एक भी सड़क ऐसा नहीं था जो नहीं बन सका। वो दायित्व तो जो हमारे क्षेत्रीय लीडर रहता है उन्हीं लीडर के द्वारा बनाया जाता है। जी जो प्रस्ताव देता है माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके धरातल पर विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इस वर्तमान सांसद के द्वारा क्षेत्र में तो ये बिल्कुल ही भूल ही गया है। जो हमको क्षेत्र में जा कर के जनताओं को दुख दर्द को समझना चाहिए या कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं रहा, जिसके चलते हम कार्यकर्ताओं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। और ग्रामीण एक व्यक्ति से आप सवाल कीजिएगा तो सारे लोग यह कहेगा कि हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए, हमें नया चेहरा चाहिए, नौजवान चाहिए, विद्वान चाहिए, ताकि हमें सम्मान मिले और हमारे क्षेत्र को विकास हो। जी, एक यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं और पता लगा कि ये समता जब पार्टी बनी थी, नीतीश कुमार ने बनाए थे, उसी टाइम से ये उनके साथ में है। क्या नाम है सर, अपना परिचय दे दीजिए। ढुनाई मंडल जी, घर खड़गपुर हुआ, लौकी प्रखंड पड़ता है। आपके साथी जो है इस तरह का जो है सोशल मीडिया पे लिख करके पोस्ट कर रहा है, और आपका ये जो सांसद है आरपी मंडल, आप ही का पार्टी का सांसद है, तो उनको सम्मान देनी चाहिए। कैसे जीतेंगे ये सोचनी चाहिए, जैसे कि अभी हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो इस तरह का जो पोस्ट किया, या जायज किया है कि नाजायज किया? ये मान लीजिए अखिल MP साहब है, हम लोग चेहरा नहीं देखे, इलेक्शन में पागल हो गए थे नीतीश जी के, मान लीजिए उसको राजनीति अथी पर विश्वास पर, एक उसको धारा पर, लेकिन ये एको ठो चेहरा नहीं देखा है। हम लोग क्या किए नहीं किए कार्यकर्ता है तो ऊपर वाला जानता है। और मैं मुख्यमंत्री को और संजय बाबू का आग्रह करता है कि कैंडिडेट दोसर नया चेहरा जो फैसला करे हम लोग मानने के तैयार हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप बात कर रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे कि नीतीश कुमार को चेहरा को देख करके हमने वोटिंग की, इसका चेहरा हम नहीं देखे थे। कार्यक्रम जी, लेकिन ये सबसे बड़ा गलती तो आप लोगों ने किया है। क्या बिना चेहरा देखे हुए कैसे वोट दे करके जिता दिया आपने? किसको चेहरा? नीतीश कुमार को देख करके चेहरा। नीतीश कुमार बोले हर अरे 95 समझ गया, लेकिन नीतीश कुमार सांसद जो यहाँ का नहीं है ना, आप जिसको सांसद बनाए हैं उसका आप खुद बोल रहे हैं कि मैं चेहरा नहीं देखा था। जी, लेकिन नीतीश कुमार को सुनिए, नीतीश कुमार को चेहरा देख करके आपने वोटिंग, आप लोगों ने वोटिंग की है, तो नीतीश कुमार को बोले यहाँ पे जो समस्या है वो समाधान करने के लिए। ये तो गलती आप लोग की, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? जी, मैं इसीलिए आप संतोष बाबू इसमें बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक आवाज जाए कि इसको टिकट चेंज होना चाहिए। टिकट चेंज होना चाहिए। जी, आपके बात को अब सुनेंगे, वो जरूर ईमानदार है और नॉर्डिस्ट आदमी है। यदि आवाज जाएगा 94 से हम लोग कार्यकर्ता हैं, बहुत कष्ट सहे हैं, तो इसीलिए हम विश्वास करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी को। आपकी बात को जरूर एकदम निश्चित सुनेगा। बाय द वे, देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, बाय द वे
अगर इन्हीं को चेहरा को रिपीट कर दिया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा यानी कि उम्मीदवार आप कह सकते हैं कि आरपी मंडल ही है, और उनको दोबारा अगर रिपीट कर तो फिर क्या कीजिएगा आप लोग? मुख्यमंत्री जो फैसला करेंगे तो हम लोग को तो पार्टी का पूर्ण काज करता है। मुख्यमंत्री जो बोलेगा वो हम लोग वो कीजिएगा। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री को अगर विनती करते हैं फिर तो फिर 5 साल आप लोग जो ठगा जाइएगा, फिर क्या कीजिएगा? अरे हम कहाँ कहाँ रहे कि पार्टी से हम लोग, हम तो को नीतीश कुमार का हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी को, यदि भाभी इसी को टिकट दे देंगे तो कर दे, एकदम हम लोग तैयारी है फिर एकदम जी।